अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.1 के 5वां क्वेश्चन, 9th क्लास। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है आकृति 6.17 में, ये आकृति 6.17 है, एग्जाम में दिया रहेगा, समझ गए? बोलता है पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, यहां तक समझ गए? किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है, जब लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेगा, ठीक है? किरण ओ पी और ओ आर, किरण ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, देखो के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ध्यान से देखेंगे, जरा सा भी ध्यान इधर किया, लास्ट में पूछेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर समझ लेना तुम लोग। ओ एस बीच में पी ओ और किरण ओ आर के बीच में एक किरण है, समझ गए? सिद्ध कीजिए कि, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है कि, क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, पी ओ एस सिद्ध करना है। दिख रहा है ना? चलो किताब रख देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखने का चीज है, समझ गए ना? सिद्ध करना है कि एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर? हम लोग इसमें क्या देखे चित्र में कि पी ओ क्यू एक रेखा है, रेखा पी ओ क्यू पर एक ओ आर किरण आधारित है जो लंब है ना? तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल पी ओ आर भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना? और किरण पी ओ और ओ आर के बीच में एक किरण ओ एस आधारित है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण करेंगे, क्या करेंगे? प्रमाण, और निकालेंगे एंगल क्यू ओ एस बराबर, एंगल क्यू ओ एस बराबर, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना, ठीक है? एंगल क्यू ओ एस बराबर क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, समीकरण फर्स्ट। समझ गए? कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक निकालना है तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तभी ना पहुंचेगा। हो गया? तथा, क्या? तथा। अब निकालेंगे एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस बराबर, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है? एंगल पी ओ एस बराबर, तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, समीकरण सेकेंड। कैसे हुआ ये कैसे हुआ? देखो पी ओ एस है ना, तो पी ओ आर यहां से यहां पूरा में से इसको घटा दिए, एंगल पी ओ आर में से एंगल आर ओ एस ये वाला घटा देंगे तो बच जाएगा कौन? पी ओ एस, अर्थात एंगल पी ओ एस। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या? अब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, ये क्वेश्चन दूसरा तरह से भी बन जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम चेंज से भी। क्लियर? लेकिन ये बिल्कुल आसान सिस्टम हो गया ना? घटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस, है ना, माइनस ए एंगल पी ओ आर,
पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। बाया से बाया घटा दिए, दाहिना से दाहिना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लग रहा है देखने में लंबा कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाया से बाया में घटा, दाहिना से दाहिना में घटा। क्लियर हो गया? चलिए फटाफट देखिए, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस प्लस माइनस एंगल पी ओ आर माइनस माइनस प्लस एंगल आर ओ एस। हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, एंगल पी ओ एस बराबर, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है? क्यू ओ आर, क्यू ओ आर कितना भैया? 90। और यहाँ पे देखिए कौन पी ओ आर, पी ओ आर यहाँ से है, मतलब कितना भैया? 90। ये दोनों बराबर, अर्थात ये वाला बराबर ही थी, माइनस नहीं प्लस में कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना? अब आर ओ एस और आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस, कोई दिक्कत नहीं। एकदम शॉर्ट सिस्टम से देखो, यहाँ पे क्या है, 2/1 है तो इधर हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा ना? अब क्यू, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ एस। जो हम लोग सिद्ध करना चाह रहे थे वो सिद्ध हो गया। अब इसे एक बार सीधा कर देंगे, या एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये हो गया प्रूव्ड, हो गया खत्म। समझ में आ गया? कोई भारी था? नहीं। चलिए उतार लीजिए।